हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमर राजा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स आज के दिन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, जबकि मार्केट पॉजिटिव था। और इतना पॉजिटिव था कि लगभग सभी स्टॉक्स 1% 2% के ऊपर देखने को मिले, पर ये स्टॉक्स हमारा अटक चुका है। अब अगर आप चाहें तो इस स्टॉक्स में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि स्टॉक्स एक तो अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। अगर मार्केट में हल्की सी भी गिरावट होती है तो ये स्टॉक्स गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। आज मार्केट इतना पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स कोई डिसीजन नहीं ले पाया और स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बना दी। साथ ही मैंने आपको इस स्टॉक्स में जो गिरने की वजह थी वो इस कैंडल के बारे में समझाया भी था कि इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनी है और जब ये कैंडल टॉप पर बनती है तो गिरावट आती है। और देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए स्टॉक्स यहाँ तक आया और स्टॉक्स ने यहाँ जाकर के लो बनाया था 1404 रुपए का। और उसके बाद स्टॉक्स ने इसी लेवल पर आकर के पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाए 1383 की। पर ये भी अब काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि दूसरे दिन फिर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बना दी और ये जो रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला था ये जारी रखा। और अब स्टॉक्स अगर हमारा जैसे आज स्टॉक्स ने लो कल के लो को तोड़ा और आज भी लो बनाया है, तो ये जो लो बनाने का सिलसिला और रेड कैंडल बनाने का सिलसिला है अगर जारी रहता है तो ये लेवल टूट सकता है 1383 रुपए का। और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 1320 के आसपास का, फिर इस कैंडल का हाई 1277 रुपए के आसपास का। और हो सकता है कि स्टॉक्स धीरे धीरे करके यहाँ जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है यहाँ तक आ जाए। आपको केवल एक काम करना है कि जब तक स्टॉक्स इस तरह के रेड कैंडल और लो बनाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना है, फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कि एक के बाद एक बनते हुए आ रहा है। तो जब स्टॉक में इस तरह का ट्रेंड रहता है तो हमें स्टॉक्स में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ना ही एवरेजिंग करना है, ना ही कोई नई एंट्री लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीकली चार्ट ओपन करके देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में कैंडल कैसी बन रही है। तो वीकली चार्ट में देखिएगा ये जो सपोर्ट लेवल था इस कैंडल का लो 1520 या इस कैंडल का लो देखेंगे 1516। स्टॉक ने यहाँ पर इस वीक में भी लो बनाया था, यहाँ पर भी लो बना था, इस कैंडल में भी ओपनिंग क्लोजिंग थी और इस कैंडल का भी लो था। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था। अब स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा बड़ी रेड कैंडल के साथ और यहाँ पर अभी भी रेड कैंडल बन रही है वीकली चार्ट में। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स में अभी गिरावट बाकी है और रेड कैंडल बन रही है। तो वीकली चार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा। अगर स्टॉक्स में रेड कैंडल और लो बनते हुए किसी भी चार्ट में दिख रहा है मंथली वीकली या डेली या 15 मिनट, तो आपको एंट्री नहीं करना है। हमारा वीडियो आपकी हमेशा से ही टेक्निकल के बेस पर एजुकेशन के तौर पर बनाया जा रहा है और आप किसी भी स्टॉक्स में किसी भी लेवल्स पर अगर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको मंथली चार्ट का थोड़ा सा डेटा बताता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये मंथली चार्ट का कैंडल है। इस कैंडल के हाई को जैसे स्टॉक्स ने ब्रेक किया एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर गया। सेम कंडीशन यहाँ पर हाई बना ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना ग्रीन कैंडल बनी। इस कैंडल में देखिएगा हाई भी नहीं बना, ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी, रेड कैंडल बना करके स्टॉक्स ने हमें इंडिकेशन दिया था। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक के बाद एक हाई ग्रीन कैंडल और हाई बनते हुए गया स्टॉक्स। यहाँ पर हाई बनाने के बाद इस कैंडल में हमें सतर्क रहने के लिए कहा था और इस कैंडल में इन्वर्टेड हैमर बना करके क्लियर कट इंडिकेशन दिया था। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अपने पुराने हाई के पास आ चुका था। और उसके बाद देखेंगे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया और कहां तक आया, ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक, पहले भी यहाँ पर आया था यहाँ पर। तो इस तरह से मंथली चार्ट भी हमारा रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स इंडिकेशन दे रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक्स जब तक नीचे आएगा रेड कैंडल बनाएगा हमें वेट करना चाहिए। खास करके अगर आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं और इस तरह की ग्रीन कैंडल बन रही है एक के बाद एक मंथली चार्ट में, तो ऑब्वियसली आप बने रहिएगा जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है हाई बन रहा है तब तक।
अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी, सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इन्वर्टेड हैमर को देखिएगा या पुराने हाई और लो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर टॉप पर बनी हुई थी और जैसे ही लो को तोड़ा नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना होगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।